नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं इंग्लिश विद विजय सर यूट्यूब चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका चैप्टर है फोनेटिक्स का पार्ट 5। इट मींस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हमने कवर कर लिया है। पार्ट 5 में आज हम कवर करेंगे रूल्स। तो ध्यान रखिए, जितने भी पार्ट्स फोनेटिक्स के हो रखे हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका नंबर 5 पे, क्योंकि इसमें आपको मैं वो सिखाऊंगा जो आपका एग्जाम आपसे पूछता है और आने वाले एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो रीट हो, ग्रेड फर्स्ट हो या ग्रेड सेकंड हो। तो इसका मतलब आज के सेशन में हम पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा और एग्जाम में काफी बार आ चुका है, रिपीट हो रखा है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए। अगर इस वीडियो को देख के जहां से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके बारे में आप जानकारी लगा लेते हैं तो किसी भी वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, क्योंकि हर वर्ड का जैसा लेटर होता है उसको वैसे ही नहीं बोला जाता। जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिखा PSYCHE। अब यहाँ पे जैसे P लिखा हुआ तो P क्या है, यहाँ पे साइलेंट है। तो आज का जो वीडियो सेशन होगा उसमें हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि कहाँ पे कौन सा लेटर साइलेंट होता है या फिर और कौन कौन से नियम होते हैं। तो इसको साउंड किया जाता है साई की। तो पी क्या है, यहाँ पे साइलेंट हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया केमिस्ट्री। अब यहाँ पे आपका जो CH है वो कैसा साउंड दे रहा है, कै का साउंड दे रहा है। तो इन सभी चीजों को हम स्टडी करेंगे आज, कौन कौन से नियम है जहां से आपका फोनेटिक्स बनता है। और आज का वीडियो सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत इजी रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करने में बहुत बड़ी हेल्प करेगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट रूल। रूल नंबर 1 यहाँ पे हम ले लेते हैं। इसमें आपका रूल नंबर 1 यहाँ पे देखिए क्या है। रूल नंबर 1 में हम पढ़ेंगे किसी भी नाउन में जब हम एस या एस लगाते हैं, किसी भी वर्ब में जब हम एस या एस लगाते हैं तो उसको हम बोलेंगे क्या। किसी भी वर्ड में एस या एस लगाते हैं, चाहे वो नाउन हो, वर्ब हो, कुछ भी हो, किसी भी वर्ड में जब आप एस या एस जोड़ते हैं तो उसका साउंड क्या क्या निकलता है। देखिए उसका साउंड निकलता है स, उसका साउंड निकलता है ज और उसका साउंड निकलता है इज। यानी कि वो 3 तरीके से साउंड करता है। जब ऐसे यस किसी भी शब्द में जुड़ता है तो उस ऐसे यस को हम ध्वनि क्या करते हैं, तो स या ज या इज। कहां पे स होगा, कहां पे ज होगा, कहां पे इज का साउंड होगा, वो हमें स्टडी करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए इसको हम 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये जानना होगा वॉइसलेस क्या है और वॉइस्ड क्या है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं आपके वॉइसलेस कौन कौन से हैं। इसमें आपने लिखा था पी लिखा था आपने, टी लिखा था, क्या आया था आपका इसमें आपका च था, इसमें आपका फ भी था, इसमें आपका थ था, इसमें आपका स था, इसमें आपका एच और एश भी था। ये आपके जो 9 है ये तो है वॉइसलेस। ये जो आपने 9 सिंबल्स लिखे हैं ये वॉइसलेस हैं। बाकी जो 15 बच गए वो आपके वॉइस्ड हैं। तो आप फर्स्ट वीडियो में जाके आइडिया लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कौन से वॉइसलेस हैं, कौन से वॉइस्ड हैं। तो यहाँ पे आपका प ट क च फ थ स ह श ये आपके सिंबल्स हैं वॉइसलेस के। तो वॉइसलेस की जानकारी मिल गई। इनके अलावा जो बच गए वो आपके क्या है, वॉइस्ड हैं। ये तो आपका कॉन्सोनेंट हो गया और फिर वाउल्स आता है। तो थोड़ा सा और डिटेल यहाँ पे ले लेते हैं कि वॉइसलेस कितने होते हैं। वॉइसलेस होते हैं 9। बाकी जो वॉइस्ड बच गए, बाकी जो वॉइस्ड बचे वो कितने होते हैं, 15 होते हैं। तो 15 एडिशन 9 इक्वल टू आपके 24 हो गए। या आपके 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वाउल्स होते हैं 20 होते हैं। उनमें मोनोफ्थोंग्स होते हैं 12, डिप्थोंग्स होते हैं 8। ये जानकारी आपको सारे के सारे फर्स्ट वीडियो में मिलेगी, पूरी बेसिक जानकारी। यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी जानकारी लेना जरूरी था, क्यों वो आगे देखते हैं। एक बार वॉइसलेस का आइडिया आपको लगे कि ये आपके वॉइसलेस हैं। अब इनमें आप ऐसे जोड़ेंगे तो कौन सा साउंड आएगा। तो यहां पे देखिए, अगर किसी वॉइसलेस में, अगर किसी
वॉइसलेस में आप एस या एस जोड़ते हैं। अगर किसी वॉइसलेस में आप एस एस जोड़ते हैं, और वॉइसलेस कौन कौन से आपने लिखे थे अभी, पह लिखा था, टे लिखा था, कै भी इसमें था आपका, चे था, फ था, थे था, से था, एच और एश, ये लॉन्ग वाला ये आपके हो गए वॉइसलेस। मैंने फिर से रिपीट कर दिए हैं, प ट क च फ थ स ह श, ये आपके हो गए वॉइसलेस। ये एच है, वॉइसलेस है, ये इनके सिंबल्स है, जैसे ये चे का सिंबल है, ये फ का सिंबल है, ऐसे फर्स्ट वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर वॉइसलेस में आप एस या एस जोड़ते हैं तो उसकी ध्वनि क्या होगी, उसकी ध्वनि होगी से, और उस से का सिंबल क्या होगा, उस से का सिंबल होगा ये एस, उस से का सिंबल क्या होगा, ये एस होगा। किसी भी इन वॉइसलेस में, इनमें आप तीन को टारगेट करेंगे, ये आपके जो स्टार्टिंग के तीन इसमें आपके लेटर्स आते हैं, अगर ये आपके वॉइसलेस कहीं पे भी हैं और इनमें आप ऐसे यस जोड़ते हैं तो ध्वनि से की निकलेगी, सिंबल क्या लिखेंगे, ये वाला एस लिखेंगे। चलिए एग्जांपल से देखते हैं इनको। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा कप, यहाँ पे देखिए कप, आपका साउंड एंड कहां पे हुआ, पे आपका क्या है, वॉइसलेस है। अब आपने क्या किया, इसमें एस या एस जोड़ दिया, एस एस जोड़ा तो यहाँ पे इसका ध्वनि क्या निकलेगा, से, और इस से को आप क्या लिखेंगे, इस से को आप लिखेंगे एस लिखेंगे, तो कप्स, इसका साउंड क्या होगा आपका, ये देखिए कप्स हो गया, कप, और आपने से को क्या लिखा, से, एस लिखा आपने, कप्स, ये आपका हो गया कप्स। फिर मैंने यहाँ पे लिखा एक वर्ड बुक्स, अब यहाँ पे देखिए बुक में आपने एस लगाया, यहाँ पे ये क्या है क, अब का आपका क्या है, वॉइसलेस है, वॉइसलेस में क्या ऐड कर दिया, एस ऐड कर दिया, ध्वनि क्या निकलेगी, से की, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका हो गया बुक्स। फिर मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा लुक्स, यहाँ पे लुक क्या है, क्या में आपने एस जोड़ा तो लुक्स, क्योंकि वॉइसलेस में तीनों में जब आप एस या एस जोड़ेंगे तो उसका साउंड क्या होगा, से, और उसका सिंबल क्या होगा, एस, तो ये आपका क्या हुआ, लुक्स हो गया। एक वर्ड आपने लिख दिया यहाँ पे रूट्स, यहाँ पे देखिए रूट, ट है, ट आपका क्या है, ट आपका क्या है, वॉइसलेस है, वॉइसलेस में ऐसे जोड़ेंगे तो किसका साउंड देगा, से का, तो रूट्स, रूट्स को आप कैसे लिखेंगे, रूट्स, बड़ा ऊ है ना, तो बड़ा ऊ को यू और डबल डॉट्स लिख देंगे, रूट्स। तो ये आपका चाहे प हो, चाहे ट हो, चाहे क हो, वहां पे क हो, यहाँ पे देखिए आपका प आ गया, यहाँ पे क आ गया, और यहाँ पे ट आ गया, तो ये आपका प क ट, इनमें कभी भी एस से एस लगेगा तो उसका ध्वनि निकलेगा से, और सिंबल आपको लिखना है ये वाला एस। सिंपल सा नियम था, बता दिया है मैंने। अब आगे हम डिस्कस करेंगे जय को, कि एस से एस कहां पे आप लगाएंगे कि जय की ध्वनि निकले। तो चलिए आगे चलते हैं उसमें। ये वॉइसलेस है, इनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार जब हम नियम पढ़ेंगे तो बार बार मैं इनको डिस्कस करता रहूंगा, बार बार इनका नाम आएगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं सोचे कि वॉइसलेस क्या है, वॉइस्ड क्या है। पार्ट 1 देख के आप इस पार्ट को फिर से देख सकते हैं, पहले आप पार्ट 1 देख सकते हैं, ताकि आपको वॉइसलेस, वॉइस्ड, मोनोफ्थोंग्स, डिप्थोंग्स, वाउल्स, कॉन्सोनेंट्स, इन सभी की पूरी जानकारी मिल सके। अब आपका फर्स्ट हो गया यहाँ पे वॉइसलेस का। अब देखिए वॉइस्ड, अगर किसी वॉइस्ड में आप एस या एस जोड़ते हैं तो उसकी ध्वनि क्या निकलेगी, उसकी ध्वनि निकलेगी जय। अब जब एस या एस की ध्वनि जय होती है तो सिंबल तो आपको मैंने बता रखा है, क्या लिखते हैं, जेड लिखते हैं। इसका मतलब एस एस लिखते हैं तो से भी एस भी लिखते हैं, और एस एस ऐड करते हैं तो जेड भी लिखते हैं। लेकिन एस या एस ऐड करते हैं तो से ध्वनि कब आती है, जब वॉइसलेस हो। अब आगे वॉइस्ड, उन 9 अक्षरों को छोड़ दीजिए जो भी मैंने बोर्ड पे लिखे थे, उनके अलावा सारे के सारे वॉइस्ड हैं। जो आपके वॉइस्ड 15 है कॉन्सोनेंट्स में, वो प्लस आपके जो वाउल्स हैं मोनोफ्थोंग्स और डिप्थोंग्स, वो भी आपके क्या है, वॉइस्ड है। उन 9 को आप छोड़ देंगे, उनके अलावा किसी भी शब्द में एस या एस जुड़ा हुआ है तो उसकी ध्वनि निकलेगी जय, नॉट स। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, यहां पे मैंने यहां पे लिखा बॉयज, गर्ल्स, बैग्स,
वाइव्स। अब यहाँ पे देखिए बॉयज, यहाँ पे देखिए आपके लास्ट में क्या है, बॉय, ये यानी है कि आपका प ट क वॉइसलेस ये नहीं है। वॉइसलेस के तीनों शब्द नहीं है प ट क, क्योंकि वो तीन शब्द होते हैं तो स की ध्वनि निकलती है। ये आपका है बॉयज, बॉयज, तो यहाँ पे स बॉयज नहीं होगा, बॉयज, तो इसका सिंबल क्या होगा, बॉयज, बॉयज। ये देखिए बॉय और ये z, तो ये s को आपने क्या लिखा, z लिखा, बॉयज। गर्ल्स नहीं है, गर्ल्स, गर्ल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ल। अब ल आपका प ट क में तो नहीं है, प ट क हो तो स लिखो, लेकिन वो नहीं हो तो क्या लिखेंगे, ज। अब इस s को आप क्या बोलेंगे, ज, गर्ल्स। तो गर्ल्स कैसे बनेगा, ये आपका बन गया गर्ल्स, ग का जी, और का 3 टाइप और डबल डॉट्स, ल का l और j का z, गर्ल्स, नॉट गर्ल्स, इट इज गर्ल्स। फिर आपने लिखा बैग्स, तो ये बैग्स नहीं है, बैग्स है, बैग्स, बैग। यहाँ पे देखिए ग लिखा हुआ है ना, तो ग है तो स की ध्वनि ना कर ज की ध्वनि आएगी, बैग्स, तो ये आपका बन जाएगा बैग्स, बैग्स, बैग्स। ये आपका है वाइव्स, नॉट वाइव्स, वाइव्स, ज पे साउंड एंड होगा, तो वाह, w को w लिखते हैं, मैंने नियम में बता रखा आपको बहुत पहले, आई वाई, v को v लिखते हैं, वाई और z, वाइव्स, वाइव्स। एक और लिख लेता हूं यहां पे मैं, निब्स, राउड्स, रिंग्स। तो यहां पे भी आप देखेंगे, यहां पे ब है, यहां पे ड है, यहां पे ग है, यानी प ट क नहीं है, तो साउंड क्या होगा, अगर ऐसे जोड़ेंगे तो ज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, निब्स, ये हो गया आपका निब्स। ये आपका हो गया राउड्स, तो राउड का हमने पहले डिस्कस कर रखा है, ए और यू का इसमें सिंबल आता है राउड, और एस को जेड आपने लिखा राउड्स। फिर यहाँ पे है रिंग्स, रिंग, एनजी अगर कहीं पे लास्ट में हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम लिख देते हैं राउंड वाला एन, और एस को आपने क्या लिखा, जेड, रिंग्स, ये आपका रिंग्स हो गया। तो दो नियम क्लियर हो गए कि प ट क वॉइसलेस हो तो स ध्वनि निकलेगी, वॉइस्ड हो तो ज ध्वनि निकलेगी। ये देखिए यहाँ पे ज की ध्वनि, वॉइस्ड में ज की ध्वनि आती है सभी में, यहाँ पे ल, ग, य, ब, ड, ग, कोई भी ध्वनि हो, प ट क, मतलब वॉइसलेस के अलावा कोई भी ध्वनि हो, ज ही ध्वनि आएगी, और ज का सिंबल क्या लिखना है, z लिखना है। तो ऐसा आपने लिख लिया, इसका आपने लिखा था s, इसका आपने क्या लिखा, z। अब चलते हैं इस की तरफ। अब इसका साउंड कब होता है, अब हमें वॉइसलेस से या वॉइस्ड से कोई मतलब नहीं है, अब हमें मतलब है तो हिसिंग साउंड से, हिसिंग साउंड। ये हिसिंग साउंड कौन कौन है, देखिए हिसिंग साउंड पहले मैं लिख देता हूं आपका कौन कौन सा है। इसमें आपका स आ गया, इसमें आपका श आ गया, इसमें आपका श आ गया, स श ज, इसमें आपका च आ गया, इसमें आपका ज आ गया, और इसमें आपका ये वाला ज आ गया, क्योंकि ज दो होते हैं ना, z और दूसरा d और छोटा z है। ये z कब लिखा जाता है, इस z को आपने डिस्कस किया होगा, अगर कहीं पे s हो, अगर कहीं पे s की ध्वनि ज है तो z लिखेंगे, अगर कहीं पे z है उसकी ध्वनि है तो आप z लिखेंगे, अगर कहीं पे x है उसकी ध्वनि है तो आप z लिखेंगे। तो ये आपका हो गया z। ये वाला z कब लिखते हैं, अगर कहीं पे d हो उसकी ध्वनि ज हो तो आप ये वाला सिंबल लिखेंगे, अगर कहीं पे g हो उसकी ध्वनि ज हो तो आप ये वाला सिंबल लिखेंगे, और अगर कहीं पे j हो और उसकी ध्वनि भी ज हो तो आप ये वाला सिंबल लिखेंगे। ये डिफरेंस मैंने तीसरी बार यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, पहले के वीडियोस में भी मैंने बताया है। तो कहीं पे s, z या x की ध्वनि, इनकी ध्वनि क्या हो, ज, तो ये लिख देना d, g या फिर j की ध्वनि अगर ज हो तो ये d और छोटा z लिख देना। ये आपके हिसिंग साउंड्स हैं। देखिए हिसिंग साउंड में जब आप s या es लगाते हैं तो ना तो स होता है ना ज होता है, उसकी ध्वनि निकलेगी
इज, और इज को आप क्या लिखते हैं, आई जेड, क्योंकि ई को आई लिखते हैं और जे को या तो लिखेंगे जेड या डी छोटा जेड। तो ऐसे यहाँ पे ऐसे ईएस है तो क्या लिख देंगे, ये वाला जेड, इज लिख देंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा बैचेस, मैचेस, कैचेस, बसेस, bushes, quizzes, prizes, और क्लासेस। यहां पे देखिए सभी में आप एक बार आप लास्ट का साउंड देख लेना, बैचेस इसमें क्या है, च, मैचेस च, कैचेस च, बसेस स, bushes श, quizzes ज, prizes ज, classes स। यानी कि आपका स होगा, ये देखिए कौन कौन से हैं, ये आपका है स, ये आपका है श, ये आपका है ज, ये आपका हो गया च, ये आपका ज, और ये भी ज। यानी कि ये कहीं पे हो स, श, ज, च, ज, ज। अगर इनमें ऐसे यस लगता है, देखो पहले के तो तीन अलग है, पी टी के, प ट क, वो हो तब तो स, वो नहीं हो तो ज, और ये स, श, ज, च, ज, ज, ये हो तो फिर इज साउंड होगा। आई जेड आपको लिखना है, बहुत सिंपल है। यहां पे देखिए च है, ऐसे यस जोड़ेंगे तो इज ध्वनि होगी, ये बैचेस, बैच नहीं है, बैच नहीं है, बैचेस है, इज का साउंड होगा। तो बैच को आप कैसे लिखते हैं, बैच को आप लिखते हैं ये बैच, और ऐसे इस लगा देंगे तो क्या होगा, इज, आई जेड लगा दो, ये हो गया आपका बैचेस, बैचेस, मैचेस, ये आपका मैच, मैच हो गया, और आई जेड इज, मैचेस हो गया। कैचेस, कैचेस कैसे होगा आपका, ये आपका हो गया कैच, और आई जेड लगा दो, कैचेस हो गया। बसेस, नॉट बसेस, इट इज बसेस, बसेस, तो ये आपका बस हो गया, बस हो गया, आई जेड लगा दो क्योंकि ऐसे इस लगा हुआ है, बसेस। बुशेस, नॉट बुशेस, इट इज बुशेस, तो ये आपका हो गया बुश, और आई जेड लगा दीजिए, बुशेस। क्विज़ेस, क्विज, क्विज़, देखिए अगर क्यू यू कहीं पे हो, क्यू यू कहीं पे हो, उसकी ध्वनि वह हो, क्यू यू की ध्वनि वह हो तो डब्ल्यू लिखते हैं, बताया था मैंने पहले ही। क्यू यू की ध्वनि अगर वह है तो डब्ल्यू लिखेंगे, तो क्विज, और ऐसे इस लगा तो आई जेड लगा दो, ये आपका हो गया क्विजेस। फिर है प्राइजेस, तो प्राइज, ये प्राइज हो गया, ऐसे इस लगाओ तो आई जेड लगा दो, प्राइजेस। क्लासेस, ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे हम क्लासेस अगर लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। इट इज नॉट क्लासेस, इट इज क्लासेस, क्लासेस होगा, इज होगा साउंड, क्योंकि से में आप ऐसे जोड़ रहे हैं तो सिज होता है, शिज, सिज, शिज, शिज, चिज, जिज और जिज, इज होगा साउंड। इनमें ऐसे लगा दो, इज आपको साउंड करना पड़ेगा, तो आई जेड लिखेंगे, तो क्ला, ये आपका हो गया क्लास, क्लास है, और ऐसे इस लगा तो आई जेड, क्लासेस, ये हो गया आपका क्लासेस। तो ये हमारा था रूल नंबर 1 एस या ईएस का। तो मैं इसको एक बार एक फॉर्मेट में लिख देता हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर अभी तक भी समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल शॉर्ट में समझ जाएंगे, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि आगे भी आप रिपीट कर सके, याद आ जाएंगे आपको। देखिए 3 शब्द थे, प ट क, इनको आपने क्या कहा था, वॉइसलेस कहा था। इनमें अगर आप एस या ईएस जोड़ेंगे तो किसकी ध्वनि निकलेगी, से की। सिंबल क्या लिखेंगे, एस, सिंपल। फिर आपका क्या बचा था, वॉइस्ड। अब वॉइस्ड आपके जो भी थे, बाकी इनके अलावा पर्ट के अलावा जो भी बच गए वो आपके वॉइस्ड हैं। अगर इनमें एस या ईएस जोड़ते हैं तो उसकी ध्वनि ज निकलती है, और उसको आप लिख देंगे जेड।
ठीक है, ये आपके 3 शब्द हो गए। इनके अलावा जो बच गए वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आपके 6 लेटर्स जो मैंने बताए थे कौन कौन से थे, वो आपके हिसिंग साउंड थे। उसमें आपने क्या क्या लिखा था, से, श, श, ज, च, ज और ज। इनके सिंबल्स क्या थे, इसका एस होगा, इसका लॉन्ग टाइप एस होगा, इसका आपका 3 टाइप होगा, च का टी टाइप और लॉन्ग एस टाइप होता है, ज का जेड और एक ज का डी और छोटा जेड। अगर ये कहीं पे हो और इनमें क्या हो, एस या एस जुड़ जाए तो ध्वनि क्या निकलेगी, इज, और सिंबल क्या हो जाएगा, आई जेड। बहुत सिंपल है। एस या एस किसी भी शब्द में जुड़े तो स भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, इज भी बोलते हैं। इन तीनों के साथ में जुड़ेगा स, इनके अलावा जो बच गए उनमें जुड़ेगा ज, इन 6 के साथ में जुड़ेगा तो इज। आई होप इट हैज बीन क्लियर्ड। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं। अगला जो आपका रूल आता है, आपका जो रूल नंबर यहाँ पे 2 होगा, रूल नंबर 2 होगा, उसको हम पढ़ेंगे। अगर किसी भी शब्द में आप क्या लगा देंगे, ईडी लगा देंगे। अगर किसी भी शब्द में आप ईडी लगा देंगे तो उसकी ध्वनि क्या क्या निकलती है, तो 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा वॉइसलेस। देखिए बार बार कह रहा हूं वॉइसलेस क्या है, आप समझ जाइए। वॉइसलेस आपके 9 होते हैं और मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, फिर से देख लेना, समझ लेना, क्योंकि बार बार वो रिपीट होंगे। वॉइसलेस में अगर आप ईडी लगाते हैं तो ध्वनि क्या निकलती है, टैकी, यानी कि आपको क्या लिखना है, टी लिखना है। कुछ नया होगा, शायद पहले समझ में नहीं आया होगा या अभी तक आपका जो प्रोनाउंसिएशन था वो गलत होगा, लेकिन अब आप सही करेंगे। और कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पे वॉइसलेस में ईडी लगाओ, टैग का ध्वनि वहां पे होता है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, एग्जाम्पल मैंने लिखा बुक, और इसमें मैंने क्या लगा दिया, ईडी लगा दिया। यहां पे आपने बुक लिखा, बुक में आपने क्या लगाया, ईडी लगा दिया। अब क्या आपका क्या है, वॉइसलेस है। ध्यान से देख लेना, याद ही कर लेना, ताकि बार बार आपको देखना नहीं पड़े। क्या आपका वॉइसलेस है, वॉइसलेस में ईडी लगेंगे तो किसकी ध्वनि निकलेगी, टैकी, यानी कि ईडी की ध्वनि क्या निकली यहाँ पे, ट। अब इसको आप बुक्ड कहेंगे या बुक्ड कहेंगे, बुक्ड कहेंगे तो गलत होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कहीं पे भी ईडी लगाते तो ड साउंड करते हैं। हर जगह ईडी का साउंड ड नहीं होता, हर जगह ऐसे ये आप जोड़ते तो उसका साउंड स नहीं होता, जैसा कि अभी हमने देखा था। यहाँ पे होगा ट, वॉइसलेस में ईडी जोड़ेंगे तो ट साउंड होगा, या आपका होगा बुक्ड। तो बुक को आप कैसे लिखते हैं, ये हो गया आपका बुक, और आपने ईडी लगाया क में, क आपका वॉइसलेस है तो ट निकलेगा, ये हो गया आपका बुक्ड, बुक्ड। फिर मैंने दूसरा यहाँ पे लिखा लुक, और लुक में क्या लगा दिया, ईडी लगा दिया, तो ये आपका क्या है, क क्या है, वॉइसलेस। वॉइसलेस में ईडी लगाएंगे तो किसकी ध्वनि देगा, टैकी देगा। तो लुक, लुक्ड नहीं होगा, लुक्ड नहीं होगा, लुक्ड, ट पे एंड करना है, तो ये आपका होगा लुक और टी, लुक्ड हो गया। फिर से मैंने यहाँ पे लिखा LAUNCHED, तो यहाँ पे स्पेलिंग क्या है, लॉन्च, लॉन्च में क्या लगा दिया, ईडी। यहाँ पे अब च आपका क्या है, च आपका वॉइसलेस है, हमने पढ़ा था। अगर वॉइसलेस में ईडी लगेंगे तो किसकी ध्वनि देगा, टैकी। तो ये लॉन्च्ड होगा या लॉन्च्ड, लॉन्च्ड होगा, ट पे एंड करना। तो लॉन्च को सबसे पहले लिखेंगे, लॉन्च को हम कैसे लिखेंगे, ये आपका लॉन्च, ये आपका लॉन्च हो गया, और ट लॉन्च्ड, लॉन्च्ड, ये आपके हो गए। ओके, एक वर्ड और लिख देता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा पास। ये से क्या है, वॉइसलेस, क्या लगाना है, ईडी, पास्ड। तो ये पास्ड नहीं होगा, क्योंकि वॉइसलेस में आप ईडी लगाएंगे तो किसका ध्वनि देगा, वो टैका। तो ये हो गया आपका पास्ट, नॉट पास्ड, इट इज पास्ट। ये आपका पास्ट, पास्ट हो गया, पास्ट, नॉट पास्ट, इट इज पास्ट, क्योंकि से वॉइसलेस है, वॉइसलेस में आप ईडी लगाओ तो टैकी ध्वनि देगा, और हमने टी सिंबल उसके लिए लिख दिया है। तो ईडी लगाएंगे तो उसकी ध्वनि क्या होगी,
ट वो हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं अगले नियम की तरफ। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देखेंगे, फिर से देखेंगे तो फिर आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, बट आई होप कि समझ में आ ही रहा होगा। तो इसी में दूसरा चलते हैं कि ईडी अगर लगाते हैं, वॉइसलेस में हमने लगा लिया, अब हम ईडी लगाएंगे वॉइस्ड में। मैंने कहा था उन 9 अक्षरों के अलावा जो भी बच गया वो आपका क्या है, वॉइस्ड है। अगर वॉइस्ड में आप क्या लगाते हैं, ईडी लगाते हैं, ध्वनि क्या निकलेगी, डे की निकलेगी, और डे का सिंबल क्या है, डी। सिंपल। यहां पे डे आपको बोलना है। वॉइसलेस में ईडी जोड़ेंगे तो ट बोलिए, वॉइस्ड में ईडी जोड़ेंगे तो ड बोलिए। वर्ड लिखा मैंने यहां पे, वर्ड मैंने यहां पे लिखा स्मेल। यहां पे देखिए ल। अब ल आपका वॉइसलेस में तो नहीं था, अगर वॉइसलेस में नहीं था इसका मतलब वॉइस्ड है। इसमें आपने क्या लगा दिया, ईडी लगा दिया। ये ईडी क्या ध्वनि देगा, ड की ध्वनि देगा। तो ये स्मेल्ट मत करना, अब होगा स्मेल्ड। स्मेल्ड ये आपका स्मेल हुआ और ड का डी, स्मेल्ड हो गया। फिर मैंने एक वर्ड यहां पे लिखा मूव। यहां पे क्या है, व मूव। अब क्या लगा दिया आपने, ईडी लगा दिया। अगर ईडी लगा दिया तो ध्वनि क्या देगा, वो ड की ध्वनि देगा। तो ये मूव्ड नहीं मूव्ड होगा। मूव को आपने लिखा बड़ा यू डबल डॉट और मूव, वी को वी लिखते हैं, डब्ल्यू को डब्ल्यू लिखते हैं, मूव और ड का डी, मूव्ड। ये आपका मूव्ड हो गया। फिर एक वर्ड आपने यहां पे लिखा क्लीन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, न लिखा हुआ है, वॉइसलेस नहीं है, वॉइस्ड है। क्या लगाया आपने, ईडी लगाया। क्या ध्वनि देगा, ये ईडी किसकी ध्वनि देगा, ड की। तो ये होगा क्लीन्ड। ये आपका क्ली और ड, क्लीन्ड। ये आपका क्लीन्ड हो गया। GRAB, ब पे एंड हो रहा है। ब आपका वॉइस्ड है, वॉइसलेस नहीं है। ईडी आपने लगाया, GRABBED, ईडी आपने लगाया तो इसका साउंड क्या होगा, ड होगा ना यहाँ पे, क्योंकि आपका ब क्या है यहाँ पे, ये ब आपका क्या है, वॉइस्ड है। वॉइस्ड में ईडी लगाएंगे तो ड साउंड देगा, ग्रैब्ड। ग्रैब्ड ये आपका ग्रै, ब और ड का डी, ग्रैब्ड। तो हमें समझ में आ गया कि जब ईडी का आप साउंड क्या क्या करते हैं, ट भी करते हैं, ड भी करते हैं। और अब तीसरा हम पढ़ेंगे टिड या फिर डिड। अब इसका कब साउंड टिड होता है और कब डिड होता है, ट भी होता है, ड भी होता है, टिड और डिड कब होगा, तो वो अगला आपका नियम है। अब हम वहीं पे मूव करते हैं। तो देखिए अब वाले नियम में वॉइसलेस या वॉइस्ड काम नहीं करेगा। अब आपको 2 लेटर्स का ध्यान रखना है। अगर कहीं पे भी ट हो या फिर वहां पे ड हो, ट या ड में आप क्या लगा देंगे, ट या ड में आप क्या जोड़ देंगे, ईडी आप जोड़ देंगे। तो ये ईडी किसका साउंड देगा, इड का, इड का साउंड देगा। ये ईडी यहाँ पे इड होगा, यानी कि या तो टिड होगा या फिर डिड होगा, टिड या डिड होगा। मैंने एक शब्द यहाँ पे लिखा, शायद अभी तक समझ में नहीं आया होगा, बट मैं वर्ड लिख देता हूं, समझ में सब आ जाएगा। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा वांट। क्या लिखा आपने यहाँ पे, ट। इसमें क्या लगा देना है, ईडी, वांट। वांट ईडी लगा दिया। अब ट में ईडी लगाएंगे तो वो किसका साउंड देगा, इड का। अब ट प्लस इड को आप जोड़ेंगे तो क्या साउंड देगा, ये टिड साउंड देगा। वांटेड, वांट, पहले वांट को हम लिख लेंगे, ये आपका हो गया वांट, और ईडी आपने लिखा तो इड, वांटेड। ईडी लगा तो इड, और इड का सिंबल क्या होता है, आई और डी, ये आपका इड का सिंबल होता है, वांटेड। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टिड को तो पढ़ते हैं टेड और डिड को पढ़ते हैं डेड। तो ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। टेड और डेड वांटेड नहीं होता, वांटेड होता है। ट में ईडी लगाएंगे तो वो टिड होगा, ड में ईडी लगाएंगे वो डिड होगा। जैसे ट का हो गया, अब ड का बता देता हूं मैं। ड का मैंने एक वर्ड लिखा, DECIDED। यहाँ पे एक वर्ड है डिसाइड।
डिसाइड आपने लिखा, अब इसमें आपने क्या लगा दिया, ईडी लगा दिया। ड में ईडी लगाया तो वो डिड होगा कि डेड होगा, डिड होगा। तो ये डिसाइडेड है, डिसाइडेड नहीं है। डिसाइड, डिसाइडेड, तो डिसाइड, डिसाइड, ये हो गया डिसाइड, और आईडी डिसाइडेड। यानी कि कहीं पे भी टी या डी में, कहीं पे भी टी हो या फिर डी हो, इनमें अगर क्या जुड़ा हो, ईडी, तो ईडी को क्या लिखना है सिंबल में, आईडी लिख दो। टी या डी में अगर कहीं पे लास्ट में टी या डी है और उसमें ईडी जुड़ा हुआ है तो उसको सब मिला के आप सिंबल में क्या लिखेंगे, आईडी, इड। तो ये आपका डिसाइडेड नहीं डिसाइडेड है। ये आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपका डिसाइडेड हो गया, वांटेड हो गया। और भी एग्जांपल देखिए ताकि और भी अच्छे से समझ में आए। मैंने एक वर्ड लिख दिया नीड, यहां पे है नीड, डे में आपने क्या लगा दिया, ईडी लगा दिया। तो डिड होगा कि डेड होगा, डिड, नीडिड, तो इसका क्या बन जाएगा, नीडिड, ये आपका हो गया नीडिड। एक वर्ड और यहां पे मैंने लिखा LOOT, यहां पे क्या है ट, और अब क्या लगा देंगे आप, ईडी, लूटेड, ये आपका बन जाएगा लूटेड, ये आपका बन गया लूटेड, नॉट लूटेड, इट इज लूटेड। एक और लिख देता हूं मैं इनवाइट, लास्ट में आपने क्या बोला, ट। देखिए अक्षरों पे मत जाना कि वहां पे ई है वहां पे टी है, क्या है, नहीं, आपको साउंड पे जाना है। लास्ट में साउंड क्या है, इनवाइट, ट है लास्ट में, इनवाइटेड। अब आपने ईडी जोड़ दिया, अब ईडी ट में जुड़ेगा तो टिड होगा, ड में जुड़ेगा तो डिड होगा, इनवाइटेड, इनवाइटेड नहीं होगा, इनवाइटेड होगा। तो ये आपका क्या बना, इनवाइटेड, ये आपका बन गया इनवाइटेड। अगर देखो आप इसको इनवाइटेड पढ़ोगे तो कैसे लिखोगे, तो आप इसको कैसे लिखोगे, इनवाइटेड, ऐसे लिखोगे ना इसको। अब ये क्या हो गया, टेड हो गया, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपने साउंड के अनुसार सिंबल तो सही लिखा है लेकिन आपका साउंड ही गलत है। साउंड गलत है तो सिंबल भी गलत है। इसलिए साउंड सिस्टम सही होना, एक्यूरेट होना जरूरी है सही करने के लिए। तो ये आपका इनवाइटेड हो गया, लूटेड, रूटेड, ठीक है, डिमांडेड, उनमें आपका क्या हो जाएगा, टिड या डिड हो जाएगा। तो आई होप द टिड और डिड समझ में आया होगा। रूल नंबर 2 हो गया। अगले रूल की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल हम देखेंगे यहां पे। आपका नेक्स्ट रूल यहां पे होगा, अगर कहीं पे किसी शब्द अंत में LOGY दिया हो, किसी शब्द के अंत में LOGY दिया हो तो उस LOGY को हम पूरे शब्द में, उस LOGY को हम पूरे शब्द में लजी मतलब इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, लजी पढ़ेंगे, हिंदी में आवश्यकता नहीं है, लजी लिखेंगे। यहां पे मैंने लिखा, अगर किसी भी शब्द के अंत में LOGY, किसी भी शब्द के अंत में LOGY लिखा हुआ है तो उसको आप लोजी मत पढ़ना। जब आप इसको अकेले को पढ़ोगे ना, इसको कि LOGY ये क्या है, तो इसका साउंड होता है लोजी। लेकिन अगर ये किसी शब्द में पूरे शब्द का साउंड करना हो तो फिर लोजी नहीं, फिर क्या साउंड होगा, फिर आपका साउंड क्या होगा, लजी साउंड होगा, फिर आपका लजी साउंड होगा, लोजी नहीं होगा। अकेले को पढ़ेंगे तब तो लोजी है, ठीक है। लोजी का अगर सिंबल पूछे तो लोजी लिखना। लेकिन जैसे मैंने वर्ड लिख दिया यहां पे, अब यहां पे साइको वर्ड आपने लिखा और LOGY उसमें ऐड कर दिया। अगर पूरे शब्द को साउंड करेंगे तो ये साइकोलॉजी है, लॉजी नहीं है। साइकोलॉजिस्ट को लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, साइक्लो नहीं होता,
साइकोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी। तो साइको को कैसे लिखेंगे? साइको, ये हो गया साइकोलॉजी, ये आपका हो गया लजी, साइकोलॉजी। ध्यान से समझिए, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी हो गया। फिर मैंने लिखा BIOLOGY, बायोलॉजी। तो आपने इसका सिंबल लिखा बायोलॉजी, ये आपका हो गया बायोलॉजी। फिर आपने यहाँ पे एक वर्ड और लिखा टेक्नोलॉजी, लॉजी नहीं होगा अभी भी, टेक्नोलॉजी, केवल लॉजी, केवल लॉजी को पढ़ेंगे तब लॉजी पढ़िए, लेकिन अगर किसी शब्द के साथ में है तो लॉजी पढ़िए। तो आपका हो गया टेक्नो, टेक्नोलॉजी, ये आपका हो गया टेक्नोलॉजी। तो आई होप लॉजी भी समझ में आ गया होगा। लॉजी को आपको क्या लिखना है? लजी लिखना है, और कुछ भी मत समझिए, क्योंकि जो आपका लॉजी है वो किसी शब्द के साथ में आएगा, लास्ट में आएगा, और उसको आप लजी में कन्वर्ट कर दीजिए। अगले नियम की तरफ हम चलेंगे। बहुत सिंपल सिंपल से नियम है। अगला नियम हमें ये कहता है कि काफी सारे शब्दों में क्या होता है? बी और टी दिया जाता है। काफी सारे शब्दों में बी और टी दिया जाता है, वहां पे क्या करना होता है? इस बी को साउंड नहीं करना होता है। बी वहां पे क्या होता है? साइलेंट होता है। अगर किसी शब्द में बी और टी साथ में दिए हुए हैं तो वहां पे बी क्या होगा? साइलेंट होगा। सेंटेंस का एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूं। मैंने एक वर्ड लिखा DOUBT, इसको डाउट हम पढ़ेंगे, बी क्या है? साइलेंट है। मैंने यहाँ पे लिखा DEBT, इसको डेट नहीं पढ़ा जाता, इसको डेट पढ़ा जाता है, बी क्या है? साइलेंट है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा SUBTLE, ये होता है सबटल नहीं है, ये आपका है सटल, बी क्या है? साइलेंट है। एक वर्ड और मैंने यहाँ पे लिखा डाउटफुल, तो यहां पे भी बी क्या है? साइलेंट है। बी और टी देखिए, सभी में बी और टी आ रहा है ना, ये बी और टी आपका क्या है? यहाँ पे साइलेंट। इसमें साइलेंट कौन है? बी साइलेंट है। अगर वो साइलेंट है तो उसका साउंड नहीं हो रहा है, साउंड नहीं हो रहा तो उसका सिंबल भी नहीं लिखा जाएगा। अगर इसको आप सबटल पढ़ेंगे तो ब आपने बोला, ब का भी लिखना पड़ेगा, लेकिन साउंड गलत है, सिंबल भी गलत है, क्वेश्चन भी गलत है, आंसर भी गलत है। सिलेक्शन कहां पे है? डाउट, डाउट को देखिए, ये आपका हो गया डाउट, डाउट सिंपल सा डाउट बन गया। डेट, डे और डेट, डेट होता है जो ऋण होता है या कर्ज होता है, उसको हम बोलते हैं डेट। सटल, सटल, ये आपका सटल, ये आपका हो गया सटल। सटल होता है कोई भी जो बहुत हल्की चीज होती है, सूक्ष्म चीज होती है, दैट इज कॉल्ड सटल, एंड दैट इज डाउटफुल, डाउटफुल। ध्यान से देखिए, समझने की बात है। ये भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिपीट करना चाहूंगा। किसी भी शब्द में लास्ट में अगर FUL लिखा हुआ है तो उसे फुल मत पढ़ना, उसे फल पढ़ना। मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, और वहां पे हमने शब्द कौन सा लिया था? कौन सा शब्द लिया था? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल को हमने कैसे लिखा था? ब्यूटीफुल को हमने लिखा था ब्यूटीफुल, ये आपका हो गया ब्यूटीफुल। ये फुल नहीं, फुल है, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, डाउटफुल। तो फुल नहीं, इसको फल लिखना है, फुल नहीं फल लिखना। ध्यान रखना, ऐसा कोई भी वर्ड आ जाए FUL लास्ट में हो, यहां पे मैं लिख ही देता हूं, इसको रूल बना देता हूं। अगर कहीं पे FUL दिया हुआ हो किसमें? शब्द के लास्ट में, तो उसको किस में लिखना है? FAL, फल में लिखना है। किसी भी शब्द के लास्ट में FUL दिया हुआ हो, किसी भी शब्द में FUL जुड़ा हो, तो उसका फोनेटिक सिंबल क्या करेंगे? FAL, फल, नॉट फुल। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम BT को डिस्कस कर रहे थे, उसमें क्या होता है? बी साइलेंट होता है कुछ एक वर्ड्स में, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ।
आपकी एग्जाम टारगेट करती है क्वेश्चन लगभग यहीं से, तो इस सेशन को आप बहुत ही ध्यान से समझिए। अगला यहाँ पे हमारा नियम क्या है, अगर कहीं पे लिखा हो, अगर कहीं पे लिखा हो MB, अगर कहीं पे लिखा हो MB, काफी सारे शब्द हैं जहां पे MB लिखा होता है, वहां पे जो B होता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है, उसका साउंड नहीं किया जाता है। MB वाले शब्द कौन कौन से हैं पहले लिख लेते हैं। मैंने यहां पे लिखा टॉम, बॉम, कॉम, वॉम, प्लम्बर, थम, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। सभी में देखिए क्या है, MB दिया हुआ है, MB दिया हुआ है। अब मैंने क्या बताया कि इन शब्दों में अगर MB दिया हो तो साइलेंट कौन होगा, B की ना ध्वनि होगी, B का ना सिंबल होगा, ना उसको बोलना है, ना उसका साउंड, ना उसका सिंबल लिखना है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, टॉम या टॉम, इट इज टॉम। B यहाँ पे क्या होगा, साइलेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, टॉम। ये आपका हो गया टॉम। ये ओ का सिंबल है, ध्यान दीजिए, ये ओ का सिंबल है, टॉम। ये आपका क्या है, यहां पे टॉम नहीं होगा, सॉरी ये टॉम नहीं होगा, ये तो आपके आरपीएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको स्टूडेंट्स ने टॉम ही लिखा था, पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया। इट इज नॉट टॉम, इट इज टूम। ये आपका होता है टूम। यहां पे माफ कीजिएगा, मैंने टॉम लिखा था, टॉम नहीं होगा, इट इज टूम साउंड होता है। टूम होता है जो कब्र, जो मकबरा, जो कब्र होती है उसे आप टूम कहते हैं। और आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ, ये 4 ऑप्शंस दिए थे, उनमें से पूछा था डिफरेंट साउंड किसका है, तो ऐसे ही थे सारे के सारे, बॉम, कॉम, ठीक है, उनमें आपका टॉम भी था। तो वहां पे इसको टॉम साउंड करेंगे तो टॉम में लिखेंगे, गलत होगा, इट इज टूम, टूम होता है ये। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टूम। फिर आता है बॉम, तो बॉम को आपने लिखा BOM, बॉम। B तो साइलेंट है, यहाँ पे जो B है ये क्या है, साइलेंट है। इट इज कॉम, यहाँ पे भी B क्या है, साइलेंट है, तो कॉम को आपने लिखा, ये आपका हो गया कॉम। ये वॉम्ब नहीं है, ये वॉम नहीं है, ये वूम है। जैसा टूम वैसा वूम, ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वूम को लिखेंगे, W को W लिखते हैं, बड़ा हो तो U डबल डॉट और M को M, वूम, टूम, बॉम, टॉम, प्लम्बर, प्लम्बर। यहां पे देखिए आपने इसका ट्रांसक्रिप्शन क्या लिखा, प्लम्बर, और रे को आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, क्योंकि रे तो जहां पे भी बार बार रिपीट हो रहा है वहां पे ब्रैकेट में बंद ही है। प्लम्बर, यहां पे भी नहीं आएगा, प्लम्बर नहीं होता, प्लम्बर, प्लम्बर होगा, ठीक है। अगला है थम, ये थंब नहीं होता, थम होता है थम, ये वाला थम्स अप, तो थम होता है ये। थम को आप लिखेंगे, थे का सिंबल थीटा टाइप, ए का ये, और एम, थम, थम। तो यहाँ पे सभी में, इसमें भी क्या आपका बी साइलेंट है, इसमें भी क्या है बी साइलेंट है, यहाँ पे भी क्या है बी साइलेंट है। तो आई होप MB का नियम भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं इसमें। अभी हम जो नियम पढ़ रहे हैं उनमें क्या हो रहा है, जो आपके दो लेटर्स आए उनमें एक साइलेंट होता है, तो ध्यान रखना है कौन सा साइलेंट है, किसका साउंड नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगला मैं लूंगा KN को। KN अगर किसी शब्द में है तो ऐसे शब्दों में साइलेंट होता आपका K। एग्जाम्पलीफाई करता हूं, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा नाइट, मैंने एक वर्ड लिखा नाइफ, नॉलेज, नो। ये कुछ एक एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। अब इन सभी में देखिए क्या लिखा हुआ है, KN आ रहा सभी में। इनमें साइलेंट कौन है, K आपका क्या है, सभी में साइलेंट है, तो इसको क्या करना है, ना बोलना है ना लिखना है। ये आपका है नाइट, तो नाई और ट, नाइट हो गया, न आइट, नाइट। नाइफ, नाई, और फ का क्या होता है, F होता है, नाइफ।
नो लिज, नॉट लेज, इट इज लिज। ध्यान रखिए ये लिज होता है, लेज नहीं होगा, लिज। तो नो को कैसे लिखेंगे, ये आपका हो गया नो, बराबर लिख देता हूं इसको मैं, नो लीज, नॉलिज। अगर कहीं पे डी या जी हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, डी और छोटा जेड, नॉलिज, नॉलिज हो गया। ये आपका है नाउ, हमने पहले पढ़ा हुआ है ये आपका हो गया नाउ, एन यू, नाउ। नॉट ओ, इट इज ऊ पे एंड होता है, इसका साउंड नाउ, ठीक है। एन ओ उसका साउंड भी यही होता है, और के एन ओ डब्ल्यू का साउंड भी यही होता है। चलिए आगे का नियम देखते हैं इसमें। आगे का हमारा नियम है, ये जो आपका राउंड वाला एन होता है, इसका ये जो राउंड वाला एन है इसको हमने पढ़ा हुआ है। इसका नियम पहले हमने डिस्कस किया था, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अगर राउंड वाला एन जो है ये कहीं पे मिडल में आता है, अच्छा राउंड वाले एन का प्रयोग कब होता है, जब कहीं पे एन और जी होता है तो उसको हम क्या लिख देते हैं, राउंड वाला एन, यानी कि ये आपका होता है अंग, जिसको आप यू भी लिखते हैं अंग। अगर कहीं पे अंगों का साउंड है तो उसको आप राउंड वाला एन लिखते हैं। लेकिन इसका नियम क्या है, अगर कहीं शब्द के मिडल में बीच में एन जी हो तो उसको आप उसका ट्रांसक्रिप्शन क्या करेंगे, राउंड वाला एन और जी का जी, पहला। दूसरा देखिए, अगर कहीं पे लास्ट में क्या हो, या आपका एन और जी लिखा हो तो उसका साउंड केवल राउंड वाला एन ही होगा, तो उसका सिंबल केवल राउंड वाला एन ही होगा। ये देखिए ये सिंबल है जो भी मैंने इनमें बंद किए हैं स्लेसेस में। अगर एनजी हो तो राउंड वाला एन और जी लिखा जाता है, एनजी हो तो केवल राउंड वाला एन लिखा जाता है। कैसा और कब होता है, अगर बीच में हो एनजी तो आप राउंड वाला एन और जी लिखो, अगर एनजी लास्ट में हो तो केवल आप क्या लिखेंगे, राउंड वाला एन लिखेंगे। एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे ANGER, ANGEL, SINGLE और ENGLISH, KING, RING, SING एटसेट्रा। यहां पे देखिए NG, NG, NG और यहाँ पे भी है NG। अगर NG कहीं पे बीच में हो तो क्या लिखेंगे, राउंड वाला N और G लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ए, अब बीच में है तो N राउंड वाला, G और एंग, और रे को क्या कर देंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, एंग। ये एंग, एंग, एंगर हो गया, एंग। ये आपका है एंगल, एंगल तो क्या हो जाएगा, ये आपका ए राउंड वाला एन और जी, ए और ले का एल, एंगल, एंगल हो गया। एनजी आपको लिखना है राउंड वाला एन और जी क्योंकि बीच में है, यहाँ पे भी बीच में है तो सिंगल, सी राउंड वाला एन और जी, सिंगल, ये आपका सिंगल हो गया। ये ए कोई सा भी आ सकता है यहाँ पे, इसमें आपसे कोई जो डिफरेंस है वो नहीं पूछा जाएगा। सिंगल। इंग्लिश, ये आपके आरपीएससी ने पूछा हुआ रीट में क्वेश्चन, इंग्लिश, इंग्लिश होगा तो ये आपका इंग्लिश, 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 ये आपका हो गया, इंग्लिश हो गया। तो सभी में एनजी लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं सभी में एनजी है क्योंकि बीच में एनजी आ रहा है, तो राउंड वाला एन हो जाएगा और जी आ जाएगा। यहाँ पे सभी में क्या है, एनजी तो है लेकिन कहाँ पे है, लास्ट में। एनजी अगर लास्ट में हो तो क्या लिखते हैं, केवल राउंड वाला एन। तो इनका सिंबल कैसे बनेगा, किंग का, ये लो जी किंग। अगर इसको आप लिखेंगे के आई राउंड वाला एन और जी तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अगर लास्ट में एनजी हो तो केवल राउंड वाला एन ही लगाना है। रिंग, रिंग को लिखेंगे ऐसे, आप केवल राउंड वाला एन लगा के छोड़ दो, रिंग। और सिंग को, ये आपका हो गया सिंग। तो आई होप ये नियम भी समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल नियम चल रहे हैं। सो डियर फ्रेंड्स, हाउ वाज द सेशन, सेशन कैसा रहा, आई होप बहुत अच्छा रहा होगा और आपको सब कुछ समझ में भी आया होगा। सारे नियम इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे क्योंकि वीडियो आपका लंबा जा रहा है,
इसलिए आपको अगले वीडियो का वेट करना पड़ेगा, अगले वीडियो तक जाना पड़ेगा ताकि ये नियम हम कंप्लीट कर ले। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो ही जाएंगे। उसके बाद में मैं वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि आरपीएससी रीट ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड सेकंड में फोनेटिक्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कौन कौन से एग्जाम में और कब पूछे हुए हैं, वो सारा मैं डिस्कस करूंगा। उससे हमें ये पता लगेगा कि जो फोनेटिक्स हमने पढ़े हैं 5 या 6 पार्ट्स में, क्या वो हमने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़े हैं, क्या एग्जाम को टारगेट करते हुए पढ़े हैं, क्या वो जो पार्ट्स हैं, वीडियोस हैं, एग्जाम को टारगेट करते हैं। तो वो सारा का सारा एनालिसिस हो पाएगा अगले वीडियोस में। तो अगला वीडियो होगा इसके आगे के नियमों का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, सभी इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आने वाले जो मेरे वीडियोस होंगे उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, यू नो वेरी। जय हिंद, जय भारत।